आइए हम आराधना में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पवित्र प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते हैं ये सुंदर से समय के लिए, ये सुंदर से पल के लिए, सुंदर से क्षण के लिए। प्रभु तूने हमें जीवित रखा प्रभु, आज का दिन हम देख सके, इसीलिए आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम लीन दीन नम्र बनकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, तो हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को शुद्ध कर दे प्रभु। हम जब तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु में आत्मा और सच्चाई से भरकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए सहायता कर। हम घटे हमारे जीवन से प्रभु यीशु तुझे महिमा मिलेगा। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रभु की स्तुति करने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे। चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा। चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा। एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा। चूमूं मैं तेरे
देखूं मैं चेहरा तेरा, झूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या, यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा, यीशु 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 यीशु। मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, माही 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 माही। अपने प्रेम पिया तेरे तू हो गई मैं दीवानी, हो गई मैं दीवानी, उसने नाम लाख दी है ये सारी जिंदगानी, ये सारी जिंदगानी, अपने प्रेम पिया तेरे तू हो गई मैं दीवानी, हो गई मैं दीवानी, उसने नाम लाख दी है ये सारी जिंदगानी, ये सारी जिंदगानी, अब मेरी है गवारा हुआ उससे खुदा, माही 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 माही, अब मेरी है गवारा हुआ उससे खुदा, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, खुदा जाओ कर जो मेरा बादशाह, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा मालिक मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, माही 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 माही। रोक रोक मेरे नस नस दे बिच बसिया प्यार माहीदा, बसिया प्यार माहीदा, मैनू मिल सजदे प्यारा, कुछ ना और चाहिदा, कुछ ना और चाहिदा, रोक रोक मेरे नस नस दे बिच बसिया प्यार माहीदा, बसिया प्यार माहीदा, मैनू मिल सजदे
कमाली शुद्धि पाव में 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 कमाली शुद्धि होली शुद्धि पाव में कमाली शुद्धि
आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हमारे घरों में परमेश्वर पिता। प्रभु जब हमने अपने घर को एक चर्च के रूप में तैयार किया है प्रभु जी, सभी पिता तेरी महिमा को प्रभु उस स्थान में तू प्रकट होने दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। अपनी कुव्वत मेरा, अपनी कुदरत मेरा, अपने जोरावर चाहे जलाल मेरा, अपनी कुव्वत मेरा, अपनी कुदरत मेरा, अपने जोरावर चाहे जलाल मेरा, तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। थैंक यू जीसस, सही में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने अभिषेक से प्रभु हमें भर दे प्रभु इस समय। प्रभु परमेश्वर पिता तू जो चाहता है वो हमारे बीच में तू होने दे प्रभु। तेरी महिमा को तू प्रकट कर प्रभु हमारे बीच में। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु और हम घटते जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, तुझे महिमा देते हो प्रभु जी। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे
भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते सच में प्रभु। पौलुस कहता है अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ की बात है। सच में प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु जी, समय पिता हमारे लिए जीना मसीह और मरना हमारे लिए लाभ का कारण है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी समय हम जीवन जीने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर एक बार आज के सुंदर से दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस दिन में आपने हमें जीवित रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस स्तुति आराधना का भाग बन सके प्रभु, तूने हमें चुना प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। संपूर्ण आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमने जो भी स्तुति आराधना किया प्रभु, हम केवल तुझे वो चढ़ाते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से तू बढ़ता जा निरंतर और हम घटते जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले लंबे समय से परमेश्वर हम सब की रक्षा कर रहा है, हमारे साथ है और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग अपने कलीसियाओं को अपने घर में रहकर शुरू रखे हैं ऑनलाइन के माध्यम से।
प्रभु की इन सब बातों के लिए स्तुति करते हैं। आज फिर से एक बार परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम ऑनलाइन सर्विस में इकट्ठा हो, आप अपने परिवार के साथ अपने घरों पर और आज के परमेश्वर के वचन को सुने। तो आइए हम लोग एक बार फिर से अपने संदेश को शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आपके रविवार के इस आराधना में इकट्ठा हो और आपके साथ संगति करें, आपके वचन को सुने। प्रभु जी, हम आपसे मिलकर प्रार्थना करते हैं, आज तू हमसे बातचीत कर, हमें आशीष दे और प्रभु हमारे जीवन को अद्भुत रीति से एक नया आयाम, एक नई दिशा तू दे परमेश्वर। हर एक जो इसमें जुड़ा है, हर एक जो देख रहा है, हर एक जो देखने वाला है आगे, उन सबों को प्रभु तू आशीष कर। धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं समझता हूं कि आप सब आनंदित है, खुश है। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुने। यदि आपकी बाइबल आपके साथ है तो दानियल नबी की किताब, इसका पहला अध्याय, ये अध्याय और जो वचन इस समय हम पढ़ने वाले हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वचन मुझे, हमको इंस्पिरेशन देता है, प्रोत्साहन देता है मसीह जीवन जीने के लिए। तो अगर आपने अपनी बाइबल निकाल लिया है तो दानियल की पुस्तक, अर्थात दानियल नबी की किताब, दानियल की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और 8 पद, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोज खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। मेरे प्रियो, आपने और मैंने ये वाला वचन बहुत बार शायद पढ़ा है, या हो सकता है कि अलग अलग परमेश्वर के दासों के माध्यम से ये वचन को सुना भी है। परंतु आज मैं और आप फिर से एक बार इस वचन को सुनेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं कि प्रभु हम सभी को इन वचनों से बड़ी आशीष दे। तो दानियल की किताब, इसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के समय में यहां पर दानियल पाया गया है। मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूं ताकि ये पिछली घटना आपको समझ में आए। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहां पर यरूशलेम पर चढ़ाई नबूकदनेस्सर राजा ने किया, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल
और अर्जया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलत शसर, हनन्या का नाम शद्रक और मिशाएल का मेशक और अर्जया का नाम अबेदनोगो रखा। देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं, हमने पहले अध्याय के पहले वचन से 7 वचन तक पढ़ा कि नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद वहां के मंदिर के पात्रों को वहां से वो ले गया, और इतना ही नहीं, वहां से प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को वो अपने साथ ले गया। और राजा ने आज्ञा दी कि जवानों को अच्छा भोजन और पीने के दाखमधु में से प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी कि जितने जवानों को वो वहां से ले जा रहे, वो जवानों को दाखमधु और भोजन प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। अब यहां पर बाइबल कहती है कि उन जवानों में 4 लोगों का नाम यहां पर दिया गया है, शद्रक, मेशक, अबेदनोगो और दानियल। ये 4 लोगों को यहां पर नाम दिया गया, और राजा की यह आज्ञा थी कि इन लोगों को प्रतिदिन का भोजन दिया जाए। यह भोजन जो राजा खाता था, राजा के सामने राजा का जो खाना था उसमें से इनको दिया जाए। अब हुआ यूं कि दानियल जो है 8वें वचन में इनकार करता है। किस बात का इनकार करता है? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, उसने अपने मन में ठान लिया। हम सब इस वाक्य से परिचित है, ठान लिया। कैसे कभी कभी आपने किसी को सुना होगा कि मैं थोड़ा हट्टी किस्म का हूं, एक बार मैं जो निर्णय ले लेता हूं उसको मैं फिर बदलता नहीं। मुझे याद है कि एक बार मैं एक हॉल में जहां पर चर्च होता था उस सभा में बात करने के लिए गया एक रविवार को। तो वहां के दरवाजे पर कुछ लड़कों ने वहां पर लिख कर रखा था, हम हैं बाकी सब कम है करके, या दूसरे शब्दों में जो हमने ठान लिया उसी को हम पूरा करेंगे। तो यहां पर दानियल ने भी कुछ ठान लिया, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि उसने एक डिसीजन ले लिया, एक स्ट्रिक्ट, एक गंभीर, एक बड़ा ही कठोर उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय था? देखिए यहां क्या लिखा है, उसने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हुए। क्या उसने निर्णय ले लिया? दानियल ने एक निर्णय ले लिया। निर्णय यह था कि मैं राजा का भोजन खाकर और दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। क्या भोजन से कोई अपवित्र होता है? नहीं, भोजन खाने से हम अपवित्र नहीं होते। परंतु शायद मैंने एक जगह ऐसे पढ़ा था कि ये जो भोजन था, हम रोज जो अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं और मिलकर उसका स्वाद चखते हैं, वो भोजन में शामिल होते हैं, ऐसा वाला ये भोजन नहीं था। ये भोजन शायद समर्पित किया गया था, किसी को अर्पण किया हुआ शायद था। और इसीलिए यहां पर दानियल को उसकी खबर है, और दानियल यहां पर निर्णय लेता है। यह निर्णय लेता है कि मैं राजा वाला जो भोजन है उससे अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों को भोजन के प्रति
निर्णय लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, परंतु एक बात के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो मुझे स्वयं को प्रोत्साहित करती है, और वो ये है कि दानियल ने अपने हृदय में ठान लिया, एक डिसीजन ले लिया, एक कठोर निर्णय ले लिया कि मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे, जो मुझे देख रहे, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि मैं भोजन अपवित्र है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, या आपसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप भोजन के प्रति निर्णय ले लो कि न खाए करके, परंतु यहां पर इसका मतलब कुछ और है। परंतु खास जिस बात पर मैं आज जोर डालना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर दानियल ने एक निर्णय लिया, एक कठोर अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, या दूसरे शब्दों में मैं अपवित्र जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अशुद्ध जीवन नहीं जीऊंगा, यह उसने निर्णय ले लिया। और आज इस वर्तमान समय में जब हम संसार के तरफ देखते हैं तो आज समझौता भरा जीवन है, आज बुराई के बाद बुराई भरा जीवन है। परंतु मैं आप सभी कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज इस वचन को अपने गले से लगा लीजिए कि मैं अपने जीवन में एक निर्णय लेता हूं कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को एक ऐसा पात्र बनाऊंगा जो स्वामी के लिए उपयोगी हो, मैं अपने आप को एक ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो राजभवनों में रखा जाता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कुम्हार जो परमेश्वर है, मिट्टी जो आप और मैं हैं, वो इस मिट्टी को आकार देता है। क्यों ना आज मैं और आप इस इच्छा को परमेश्वर के सामने जाहिर करें कि परमेश्वर, मैं पवित्र बर्तन बनना चाहता हूं जो स्वामी के उपयोग में आ जाए। मुझे इस वचन में बड़ी खुशी होती है, और जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं मुझे अपने अंदर एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और आप एक निर्णय ले जो दानियल के समान था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जब कलीसियाओं की ओर देखते हैं या कलीसिया के लोगों की तरफ देखते हैं तो आज कई बार समझौता भरा जीवन दिखाई पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं और आप इस संसार में रखे गए, और मुझे और आपको इस संसार में कलीसिया को, विश्वासियों को, मसीहों को, ईसाइयों को इस संसार में अपने आप को अलग प्रमाणित करना है, दर्शाना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 16:18 में कि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी संतान, अपना वारिस ठहराया है। और जब मैं और आप इस संसार में हैं तो हम संसार के समान नहीं, परंतु संसार में रहकर संसार से अलग अपने आप को प्रकट करें। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, ये संसार परमेश्वर को देख नहीं सकता परंतु मसीहों को देख सकता है, और मसीहों के द्वारा वो परमेश्वर को देख सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके और मेरे माध्यम से लोगों को परमेश्वर दिखाई देगा। तो क्यों ना आप वो व्यक्ति बन जाए, क्यों ना वो व्यक्ति मैं बन जाऊं कि मैं अपने आप को इस संसार में अलग दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं दिखावे जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं खरे और सच्चे जीवन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं और आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहा जाता है ईसाई क्षमा किए गए हैं, सिद्ध लोग नहीं है। ध्यान से सुनिए, ईसाई जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो आप है, जो बचाए गए, उनके विषय में इस प्रकार से कहा जाता है
कि ईसाई क्षमा किए गए लोग हैं। मैं और आपको क्षमा मिल गई है। हम सिद्ध लोग नहीं है, हम परफेक्ट लोग नहीं है, हम क्षमा प्राप्त किए गए लोग हैं। परंतु प्रभु के एक दास ने कहा, ध्यान से सुनिए, प्रभु के एक दास ने कहा, ईसाई पवित्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कहा जाता है ईसाई लोगों को क्षमा मिल गई है, ईसाई लोगों को उनके पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। वो सिद्ध लोग नहीं है, वो परफेक्ट लोग नहीं है, उनको तो मात्र क्षमा मिल गई है। परंतु प्रभु के एक दास ने कहा कि ईसाई पवित्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप से कहना चाहता हूं, सचमुच मैं और आप क्षमा पाए हुए लोग हैं, लेकिन क्या मैं और आप पवित्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या मैं और आप पवित्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं? आइए एक वचन हम पढ़े, इब्रानियों की किताब इसका 12 अध्याय। इब्रानियों की किताब इसका 12 अध्याय। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या यहां पर क्या लिखा हुआ है? उस पवित्रता के खोजी हो। ईसाई क्षमा प्राप्त किए गए लोग हैं, वे सिद्ध लोग नहीं हैं, परंतु ईसाई पवित्रता के लिए प्रयास करते हैं। इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमें पवित्रता के खोजी होना है, उसका प्रयास करना है, क्योंकि बिना पवित्रता हम परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। हालेलुया। आइए, पवित्रता विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है कि मैं, ये ऑप्शनल नहीं है। पवित्रता विकल्प नहीं है जिसको मसीह जीवन में इच्छा है तो जोड़ लो, इच्छा नहीं है तो बाजू में रख दो। पवित्रता बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। अगर मैंने और आपने उद्धार पाया तो आज मुझे और आपको समझना है कि पवित्रता विकल्प नहीं है। विकल्प माने ऑप्शनल नहीं है कि मैं चाहूं तो पवित्रता अपने जीवन में जोड़ लूं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मसीह जीवन में पवित्रता को मैं जोड़ूं, मैं चाहूं तो उसको अलग करूं, मैं चाहूं तो जोड़ लूं। इस प्रकार का विकल्प नहीं है, यह असेंशनल है, यह जरूरी हिस्सा है। हालेलुया। यह जरूरी हिस्सा है। अगर आप बचाए गए हैं, यदि मैं बचाया गया हूं, यदि मैंने उद्धार पाया है, तो पवित्रता मेरे लिए विकल्प नहीं है। पवित्रता को मेरे जीवन का मूल्य, मुख्य मेरे जीवन का हिस्सा बनाना है। यह विकल्प नहीं है कि मैं चाहूं तो चुनूं, मैं चाहूं तो उसको इनकार कर दूं। हालेलुया। कई बार प्रभु के साथ व्यक्ति की संगति टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के साथ व्यक्ति की संगति टूट जाती है, रिश्ता नहीं टूटता। ध्यान से सुनिए, कई बार मेरी और आपकी परमेश्वर के साथ संगति टूट जाती है, रिश्ता नहीं टूटता। ध्यान से सुनिए, संगति टूट जाती है, रिश्ता नहीं टूटता। मैं आपको इसका वर्णन करना चाहता हूं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तब तो उसके पिता के साथ या उस परिवार का उस बच्चे के साथ रिश्ता है, बच्चे का उस परिवार के साथ या उसके पिता के साथ एक रिश्ता है, क्योंकि वो उसका खून है, वो उसका वंश है, वो रिश्ता है। परंतु यदि वो बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए,
यदि बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगे और वो अपने पिता के आज्ञा को तोड़ दे, वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, इनकार करे कि मुझे अपने पिता की आज्ञा को मानना नहीं है, तब क्या हो जाता है? रिश्ता तो है क्योंकि वो उसका बेटा है, क्योंकि वो उसका वंश है, परंतु संगति टूट जाती है। तो कई बार मसीह जीवन में मैं और आप मसीह तो कहलाए जाते हैं, परंतु हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में तो है लेकिन संगति में नहीं है। अगर मेरे ये बोलने से आपको कहीं चुभ रहा है तो ये मत समझिए कि मैं आपको टोला मार रहा हूं या आपको पिंच कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे और आपको इस अंतिम दिनों में समझना है कि अगर मैं मसीह हूं तो क्या मैं संगति में परमेश्वर के साथ बढ़ रहा हूं या मैं सिर्फ एक रिश्ते में जी रहा हूं। मैं मेरे पिता की संतान हूं, मेरा अपना एक बेटा है, वो मेरे साथ रिश्ता में जुड़ा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा खून है, मेरा उसके साथ नाता है, रिश्ता है। परंतु यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिश्ता अलग है, संगति अलग है। रिश्ता जो खून का है, परंतु संगति आज्ञा के नहीं माने जाने से, या बच्चा जब बड़ा होकर पिता की आज्ञा का इनकार करता है तो संगति टूट जाती है। क्या आपका और मेरा परमेश्वर के साथ आज वर्तमान स्थिति में यही स्थिति है? और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। कई बार लोग या मैं और आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं बाइबल पढूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं अपना क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताऊं, मेरे पास समय नहीं कि मैं मसीही बातों में अपने आप को बढ़ाऊं। कई बार ऐसा होता है, परंतु लॉकडाउन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैंने ये मांगा नहीं था, मुझे मिल गया अपने आप ये मौका कि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं कि मैं इनकार करूं। अब मेरे पास समय है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकता हूं। हालेलुया। अगर मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है लेकिन आपकी संगति टूट गई है, तो आज इसी घड़ी आप प्रभु से माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, फिर से एक बार अपनी संगति को परमेश्वर के साथ जोड़ लीजिए और परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपसे बातचीत करेगा और अपनी योजनाएं और अपनी बातें आपके साथ बांटेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा है, इस पृथ्वी पर आज, ध्यान से सुनिए, किसी ने कहा है इस पृथ्वी पर आज जो अत्यधिक दुखी लोग हैं वे पापी लोग नहीं हैं। इस पृथ्वी पर आज वर्तमान में जो सबसे दुखी लोग हैं वो लोग पापी लोग नहीं हैं, परंतु ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की संगति से दूर है। मेरे प्रियो, किसी लेखक ने कहा इस प्रकार से, आज संसार में सबसे दुखी लोग पापी लोग नहीं है, परंतु वे मसीह लोग जिनका संगति परमेश्वर के साथ टूट गया है। जब मेरा और आपका परमेश्वर के साथ संगति टूट जाता है, तब मैं अपने आंतरिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में एक अंधकार को महसूस करता हूं, जहां पर कोई अगुवाई नहीं, जहां पर कोई दिशा नहीं, जहां पर कोई निर्देश नहीं, जहां पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं। और इसलिए किसी लेखक ने कहा कि सबसे दुखी वे लोग हैं
जिनका संगति परमेश्वर के साथ टूट गया है। अगर आप और मैं वैसे व्यक्ति है, प्रभु से कहे प्रभु मुझे माफ कर, एक बार फिर से प्रभु के साथ जुड़ जाए, वही आनंद, वही खुशी, वो उत्साह, और इतना ही नहीं, और परमेश्वर की दिशा निर्देश, उस अंधकार की अवस्था में दिशा निर्देश मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाइबल भजन संहिता में लिखती है, परमेश्वर का वचन जो मार्गों के लिए, जो मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। फिर से एक बार उस अंधकार, उस दुखी जीवन में, उस निराशा जीवन में मेरे लिए उजियाला आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अंधकार छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था। यह अंधकार परमेश्वर ने नहीं बनाया, यह अंधकार परमेश्वर ने नहीं बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस अंधकार में तो ज्योति का निर्माण किया। अब हम जिस पर विश्वास करते हैं वो अंधकार देने में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो किसी के जीवन को अंधकार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, परंतु वो तो उजियाला देने में दिलचस्पी रखता है। आज इसी समय प्रभु से कह दीजिए कि प्रभु मुझे माफ कर, वो तैयार है उजियाला लेकर आने के लिए। बाइबल बताती है कि एक बार यीशु मसीह के पास में एक स्त्री आई और वो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी। यीशु ने कहा फिर से पाप मत कर, और यीशु ने कहा उस स्त्री से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यीशु ने कहा कि मैं ज्योति हूं और तू ज्योति में चल, फिर तू अंधकार में नहीं पड़ेगी। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए आज मेरे पास और आपके पास मौका है कि मैं और आप ये निर्णय ले कि मैं और हम पवित्रता का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के साथ संगति को फिर से एक बार जोड़ते हैं। बाइबल में सबसे बदबूदार पापी नहीं, बाइबल में बदबूदार बुरे पापी नहीं है, परंतु विश्वासी थे जो शारीरिक बन गए थे। बड़ा सुंदर लगता है, बाइबल में सबसे बदबूदार पापी नहीं, बाइबल में सबसे बुरे पापी नहीं, परंतु विश्वासी थे जो शारीरिक बन गए थे, जिन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी की, जिन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद में वो शारीरिक बन गए। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बुकलेट था जहां पर पहले मैं अपने जीवन का मालिक था, राजा था। जब मुझे यीशु के बारे में पता चला तो मैंने यीशु को अपने जीवन का मालिक या हुकूमत करने के लिए ठहरा दिया, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद मैंने यीशु मसीह को एक कोने के तरफ कर दिया और वापस मैं मेरे जीवन का मालिक बन गया। और इसीलिए किसी लेखक ने कहा बाइबल में सबसे बदबूदार पापी नहीं, बाइबल में जो बदबूदार लोग हैं वो पापी नहीं, परंतु वो विश्वासी जिन्होंने शुरुआत अच्छी की परंतु बाद में उसको शारीरिक जीवन के साथ समाप्त कर दिया या शारीरिक बन गए, वे सबसे बदबूदार पापी है। हालेलुया। आज मैं आपको इस वचन से दानियल नबी की किताब पहला अध्याय के 38वें पद से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। दानियल ने निर्णय लिया, ठान लिया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कभी कभार जब ये निर्णय हम लेते हैं इसमें दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, कठिनाई भी जाती है, क्योंकि पवित्र जीवन जीने में चैलेंज है, चुनौतियां है। क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे बुराई नहीं करना है, मुझे गलत तरीका नहीं अपनाना है, मुझे शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, मुझे खराई से परमेश्वर का मार्ग चुनना है। कठिनाई है, चुनौती है, लेकिन दानियल ने यह निर्णय ले लिया, ये ठान लिया अपने हृदय में कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन में ये चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करता हूं,
मुझे इसके लिए दुख क्यों ना उठाना पड़े, मुझे इसके लिए तकलीफ क्यों ना हो, मेरे सामने कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन फिर भी मैं छोटा रास्ता नहीं अपनाऊंगा, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने जीवन में पवित्रता का मार्ग अपनाऊंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कुछ बातें बोलकर समाप्त करूं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम पवित्रता के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं निर्णय लेता हूं, भले इसके लिए मुझे कोई दाम भी चुकाना पड़े तब भी तैयार हूं, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने परीक्षाएं आती है, और मैं समझता हूं कि कभी कभार नहीं, काफी बार ऐसा होता है कि जब मैं चाहता हूं एक अच्छा निर्णय लेकर आगे बढ़ूं, तभी मेरे सामने चुनौतियां ज्यादा आती है। हालेलुया। तभी मेरे सामने चुनौतियां ज्यादा आती है। परंतु यहां पर इस अध्याय से मैं आपको कुछ बातें बोलकर समाप्त कर दूंगा। वो ये है कि दानियल ने जब ये निर्णय लिया, हो सकता है कि उसके लिए भी ये चैलेंज था। क्या बोलकर? क्योंकि काला काम करके लोग जल्दी आगे चले जाते हैं, काला काम करके उन्नति भी जल्दी मिल जाती है, शॉर्टकट रास्ते से जल्दी उन्नति भी मिल जाती है। दानियल तो पवित्रता का रास्ता अपना रहा है, चुनौती से भरा, कठिनाई से भरा, और क्या मालूम संसार सम्मान करेगा या नहीं करेगा, संसार में सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, संसार में पदोन्नति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संसार में मैं प्रगति करूंगा कि नहीं करूंगा, संसार में मेरी उन्नति होगी अथवा नहीं होगी, संसार में रहकर जिस मुकाम पर मैं पहुंचना चाहता हूं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं तो सत्य के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में पीछे न रह जाऊं, क्योंकि अपवित्रता से भरे हुए लोग उन्नति, पदोन्नति, सम्मान पाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस दानियल का ये निर्णय का अंत क्या है मैं बताकर समाप्त करूंगा। टर्न विथ मी दानियल चैप्टर 2। माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, दानियल नबी का किताब का पहला अध्याय, यहां पर ये वचन आपको मिलेगा पहला अध्याय के 20 वचन और 19 एंड 20, 18 से हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है पहला अध्याय का 18 वचन से। तब जितने दिन के बाद, अभी दानियल ने निर्णय ले लिया, ठान लिया, मैं सादा खाना खाऊंगा, राजा वाला नहीं खाऊंगा, या दूसरे शब्दों में अपवित्र होने का निर्णय उसने इनकार किया, उसने पवित्रता का निर्णय ठान लिया। क्या रिजल्ट मिला, परिणाम क्या मिला? 18, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। अभी राजा ने ठहराया था 3 साल, 3 साल बीत गए यूं कहिए। उसके बाद 18 पद कहता है कि राजा के आज्ञा के अनुसार जवानों को राजा के पास लाया गया। 19 पद, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। यहां क्या लिखा है? जवान तो बहुत है, परंतु 8 पद में हमने पढ़ा कि 7 और 8 में हमने पढ़ा कि दानियल का निर्णय था, और दानियल के साथ ये 3 लोगों ने भी निर्णय ले लिया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने।
कि हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और 19 पद आप अपने बाइबल में इसको रेखांकित कर लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए कि यदि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा तो क्या मेरी पदोन्नति होगी, क्या मेरी प्रगति होगी, क्या मैं जो चाहता हूं वो मैं प्राप्त कर सकूंगा। लिसन केयरफुली, 19 वर्ष कहता है, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। बहुत सारे लोग थे लेकिन इन चारों की तुलना में कोई नहीं था। क्या निर्णय था इनका? कि हम तो पवित्रता के लिए ठान लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का दास आप सबके सामने जब ये प्रचार करता हूं तो मैं आज अपने आप से कहता हूं कि ये निर्णय मेरे साथ आप सब लोग इसमें शामिल हो जाइए कि प्रभु मैं ये निर्णय लेता हूं, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं, अपवित्रता के लिए नहीं सौंपता हूं। हमने सुना कि किसी प्रभु के दास ने कहा, इस संसार में सबसे दुखी लोग पापी लोग नहीं है, दुखी लोग वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संगति को तोड़ दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संगति को अलग कर दिया है, वे लोग सबसे दुखी है। इतना ही नहीं, बाइबल में बदबूदार लोग पापी नहीं है, परंतु वे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत अच्छी की, बाद में शारीरिक जीवन जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। शारीरिक जीवन बाद में शुरू कर दिया। क्या आप और मैं वैसे हैं? मैंने आपको 2 सप्ताह पहले एक संदेश में कहा था कि एक जवान यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु से कहा, यीशु अनंत जीवन में पाना चाहता हूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसका सवाल अच्छा था लेकिन उस कहानी का अंत बड़ा बुरा था, क्योंकि उत्साहजनक उसका प्रश्न था लेकिन डिस्करेजमेंट उसका अंत था, दुखद अंत था, क्योंकि वो खाली हाथ चला गया। मेरे प्रियो, आपने अपने जीवन की शुरुआत अच्छी की, मैं चाहता हूं कि आप इसको आधे से छोड़कर शारीरिक मत बन जाइए, अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए, अपने समर्पण को गिरने मत दीजिए, अपने अंदर एक दूसरा रास्ता चुन मत लीजिए। भले दुख है, भले ही कठिनाई है, भले ही चुनौती भरा जीवन है, लेकिन आज हम दानियल को देखें। दानियल ने निर्णय ले लिया, कठिनाई थी, चुनौती थी, परंतु उसने निर्णय लिया और परमेश्वर ने उसके निर्णय का सम्मान किया। जब हम संसार में रहते हैं तो संसार में लोग हमसे कहते हैं कि कुछ भी हो, आखिरी में सत्य जीतेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके बारे में बोलते हैं। अगर आप सत्य हैं तो एक दिन आप जीतने वाले हैं, आपकी उन्नति होने वाली है, आपकी पदोन्नति होने वाली है, आपका सपना पूरा होने वाला है। वो आपके बारे में बोलते हैं। जब संसार ऐसा कहता है कि सत्य की जीत होती है, वो आपके बारे में बोलते हैं, क्योंकि आपने सत्य का मार्ग चुना है। हालेलुया। ये पहली उन्नति थी दानियल की, कि उसको राजा ने उसको, इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। राजा ने उनको चुन लिया, उनकी पदोन्नति हो गई, वो चुन लिए गए, वो सिलेक्ट किए गए, उनकी उन्नति हो गई। दूसरे शब्दों में उनका प्रमोशन हो गया। हालेलुया। प्रमोशन हो गया। क्या आप चाहते हैं आपका प्रमोशन हो? लेट मी टेल यू, प्रमोशन इज द विल ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू 3 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 2। 3 यूहन्ना, एक ही अध्याय है उसमें, इसके दूसरे पद में, जैसे तू आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सभी बातों में उन्नति कर। प्रमोशन इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो। आमेन। लेकिन उन्नति के लिए हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, दानियल को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। यहां पर सिर्फ एक बार दानियल की उन्नति नहीं हुई, अगले अध्याय में और आगे भी उसकी उन्नति होती गई, परंतु दूसरी वाली उन्नति पढ़कर हम समाप्त कर देंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरे अध्याय में बाइबल बताती है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का वो
अर्थ ढूंढना चाहता था कि जो मैंने सपना देखा उसका क्या अर्थ है। वो अर्थ ढूंढ रहा है, उसको अर्थ मालूम करना है। अब उसने क्या किया देखिए, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। राजा नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा, ड्रीम देखा, और उसकी नींद उड़ गई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने सपना देखा, राजा बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई। अब वो चाहता है कि उसके स्वप्न का अर्थ उसको कोई बताए। इसीलिए उसने उस राज्य के ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए, या दूसरे शब्दों में उस स्थिति में रहने वाले तमाम ज्ञानी लोगों को उसने बुलाया। फिलोसोफर्स, विद्वान लोगों को बुलाया कि वो राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताए। लेकिन मैं आपको थोड़े शब्दों में समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कहा कि समय की कमी है, बस थोड़ी देर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बाइबल कहती है, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा से कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। राजा क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे। स्वप्न बताओ और स्वप्न का उत्तर भी बताओ, अर्थ भी बताओ, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, तुम्हारा घर फूंक दिया जाएगा। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। राजा उनके सामने एक चुनौती भी रखता है, लेकिन एक मुकुट भी रखता है, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा। हालेलुया। शैतान ने भी यीशु मसीह के सामने इसी प्रकार की चुनौती रखा, कहा, यीशु, ये सब सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये धन मैं तुझे दूंगा यदि तू मुझे नमन करे, मुझे प्रणाम करे, मेरे साथ समझौता कर ले, अपवित्र बन जा, मेरे सामने झुक जा, मेरे साथ तू जुड़ जा। क्या यीशु ने ऐसा किया? यीशु ने ऐसा किया? बाइबल बताती है यीशु ने इनकार किया। अगर आज आप यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज निर्णय ले लीजिए, किस चीज को इनकार करना है, किस चीज को पकड़ लेना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को पकड़ना है। हालेलुया। यहां पर बाइबल कहती है, उन्होंने दूसरी बार कहा, है राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा, न प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं, ये कैसे संभव है? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। और कहते हैं, ये लोग कहते हैं, राजा की मन की बात कोई बता सके, ऐसा कोई हुआ नहीं। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा कि
कोई ऐसा राजा, प्रधान, हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी? यह तो असंभव है कि हम तेरा बिना सपना सुने अर्थ बताए। लेकिन एक कमाल की बात है कि शायद ही इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी राजा ने अपने लोगों को ऐसा भी असमंजस में डाल दिया। आगे देखिए, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? देवता को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। यह बात मानव से असंभव है, मानवीय ताकत और ज्ञान से असंभव है। यह तो परमेश्वर जो मनुष्य में रहता है वो ही यह प्रकट कर सकता है, तभी यह संभव हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, हम समाप्ति की ओर है। अगला वचन। अब यह बात दानियल को पता चली, दानियल को पता चली और दानियल ने क्या किया? कुछ और भी है लेकिन समय बहुत जाएगा, इसलिए मैं कुछ वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूं जहां पर दानियल ने राजा के सामने क्या कहा। अट्ठाईस वचन 28। परंतु भेदों का प्रकट करता, दानियल कहता है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बीच में और भी कुछ लिखा है लेकिन समय की कमतरता के कारण मैं पढ़ना छोड़कर सीधा कंक्लूजन के तरफ आ रहा हूं। दानियल को जब पता चला, दानियल राजा के सामने आया और दानियल ने परमेश्वर से कहा, परंतु भेदों का प्रकट करता। उसने, दानियल ने अपने परमेश्वर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना मानव के लिए इतना आसान नहीं था। जब यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में थे, बाइबल बताती है कि सैनिक लोग जब उसको पकड़ने के लिए आए तो वहां पर उन्होंने पूछा, यीशु कौन है? तो यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं। जैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं, अपना परिचय देता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, सारे सैनिक जमीन के ऊपर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे यीशु को कौन पकड़ेगा जिसके परिचय से इस प्रकार क्या अवस्था देखी गई। लेकिन यहां पर देखिए 28 वचन में, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। अब दानियल राजा का स्वप्न बता रहा है और उसका अर्थ बता रहा है। लास्ट वचन पढ़कर वी आर गोइंग टू एंड, हम समाप्त कर रहे हैं। फोर्टी वचन, ये पढ़कर हम खत्म करेंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा, परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न प्रकट किया। अब दानियल, क्योंकि वो क्या निर्णय लिया है, मैं पवित्र नहीं जीऊंगा, उसका वो निर्णय उसके लिए भलाई लेकर आया। पहला, उसकी उन्नति हो गई। दूसरी उन्नति हम दूसरे अध्याय के 46 वचन में पढ़ते हैं, जब उसने स्वप्न का अर्थ बताया। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया।
इससे बड़ा सम्मान क्या होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक राजा एक सर्वसाधारण व्यक्ति का सम्मान कर रहा है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर सका। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया। सेकंड टाइम उसके एक निर्णय से कि मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा, आज त्याग दीजिए संसार के सिस्टम को, यह कहकर कि यदि मैं शॉर्टकट रास्ता, अगर शॉर्टकट मार्ग अपनाऊंगा तो मैं उन्नति पाऊंगा, यह वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। झूठ बोलूंगा तो जल्दी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, छोड़ दीजिए, गलत रास्ता छोड़ दीजिए। क्योंकि यहां पर लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। मेरे प्रियो, यह उन्नति नहीं है तो क्या है? अपवित्र मार्ग से ही उन्नति नहीं मिलती। स्कूल में बच्चे चीट करके भी पास हो जाते हैं, ईमानदारी से भी पास हो जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से पास होने का एक अलग सम्मान है, एक अलग साहस है, एक अलग हिम्मत है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, ईमानदारी से, सत्यता से दानियल ने रास्ता चुना। तब दानियल ने कि विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। सेकंड टाइम पदोन्नति, इसके बाद और भी उन्नति हुई है, लेकिन यहां पर मैं क्लोज करना चाहूंगा। डोंट से, आप ये न कहे कि बुरा रास्ता ही मुझे उन्नति की तरफ लेकर जाएगा, मैं बुरे रास्ते से ही उन्नति पाऊंगा। किसने कहा कि सत्य जीत जाता है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप निर्णय लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। राबा सिखोरिया राबा रुदा नामा सिखा राबा लाबा, रुदा नामा सिखा राबा लाबा, रुदा नामा सिखा लाबा। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, हमारे हृदयों में कार्य कर। आज इस दानियल के समान हमें निर्णय लेने के लिए हमारी मदद कर, यह कहकर कि हम लोग पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पण करते हैं, पवित्रता के लिए अपने मन में ठान लेते हैं कि हम पवित्र जीवन जिएंगे। अंधकार का, आज्ञा उल्लंघन का, अपवित्रता का बुरा मार्ग हम नहीं चुनते, हम सत्यता का मार्ग चुनते हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता कर, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा आग जला दे इस वचन को लेकर कि आज से हम इस वर्तमान, इस अंतिम युगों में जब जी रहे तो हम पवित्रता के लिए प्रयास करें। जैसा इब्रानियों का लेखक कहता है कि हम पवित्रता के लिए प्रयास करते हैं, हम उसके खोजी है, पवित्रता में जीने पाए। हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। आइए, ये समय है भेंट का, तो हम लोग जब गीतों को गाएंगे तो आप भेंटों को लेंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित में।
प्रेज द लॉर्ड। आइए ये समय हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास में जो भेंट इकट्ठा हुई है या घरों में हमने जो भेंट को इकट्ठा किए हैं, आइए हम इस समय इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, इस समय हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मध्य में परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए परमेश्वर पिता। इस भेंट को आप आशीषित कीजिए। इस भेंट को परमेश्वर पिता, इस भेंट का उपयोग आप अपने स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर पिता आपकी सेवा के लिए होने पाए, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस भेंट के लिए जितने हाथ इस वक्त बड़े हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम हाथों को, उनके तमाम रोजगारों को, उन तमाम सैलरियों को परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। उनके भंडारों को और उनके खत्तों को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उनके मिलने वाली हर एक इनकम को परमेश्वर पिता मल्टीप्लिकेशन में जाने के लिए आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए। फिर एक बार हम इस भेंट को आपके सामर्थ्य हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और हम यह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। तो लॉर्ड, हम आप सभी का रोही यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप अभी तक हमारे साथ में इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, ये समय है सूचना का। पहली सूचना इस प्रकार है कि यह लॉकडाउन के सिचुएशन में हम अभी भी अपने चर्चेस को ऑनलाइन ही लेके जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ आप आगे भी जुड़ते जाएंगे। आज पहली बार जो हमारे साथ इस YouTube चैनल के साथ या YouTube चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं उनका रोही प्रार्थना भवन की ओर से स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। दूसरी सूचना इस प्रकार है, इस हफ्ते जिनका बर्थडे है या शादी की सालगिरह है, मैं उनके नाम ले रहा हूं। जून 16 तारीख को स्मित मेश्राम इनका बर्थडे है और साथ ही साथ जून 16 को बादल तांडेकर इनका भी जन्मदिन है। और अगर आपको ध्यान हो या आपके जानकारी में हो या मैं किसी का नाम छूट रहा है मेरे पास से, तो आप उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। या किसी की शादी की सालगिरह अगर हमारे पास से छूट रही है या मैं उसको मिस कर रहा हूं, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम दोनों भाइयों के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर से समय के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। और हम विशेषता प्रार्थना करते हैं भाई स्मित और भाई बादल के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, 16 जून को इनका बर्थडे है परमेश्वर पिता। हम इनको परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य हाथ में आप इनको सौंपते हैं परमेश्वर पिता। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक के आपने उन्हें संभाले रखा, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन दोनों भाइयों के लिए परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह में परमेश्वर पिता, आपकी छत्र छाया में, आपके छाया में परमेश्वर पिता ये सदैव वास करने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, इनके जीवनों का उपयोग आप अपने सेवा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप कीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, इनमें परमेश्वर पिता जो भी दान वरदान गुण कलाएं परमेश्वर पिता आपकी ओर से जो प्राप्त हुई है परमेश्वर पिता, उन तमाम गुण और कलाओं का और दान वरदानों का उपयोग परमेश्वर पिता आप अपने सेवा के लिए और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए कीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही साथ परमेश्वर पिता, जब वो शैक्षणिक पढ़ाई को कर रहे हैं परमेश्वर पिता, शैक्षणिक एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि वो पढ़ाई उनको याद रहने पाए और परमेश्वर पिता वो अपने शैक्षणिक परमेश्वर पिता शैक्षणिक लाइफ में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। हम तमाम रोही प्रार्थना भवन फैमिली परमेश्वर पिता, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, उनकी परमेश्वर पिता लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं परमेश्वर पिता। फिर एक बार दोनों भाइयों को आपके सामर्थ्य हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और यह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक हम लोग प्रभु के साथ, प्रभु के भवन में अपने परिवार के साथ इकट्ठा है। आइए इस समय हम आखिरी प्रार्थना करें और तत्पश्चात समाप्त करें। आइए हम सभी जहां पर भी है अपनी आंखें बंद करें और इस समय प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सुंदर मौका दिया प्रभु कि हम इस लॉकडाउन पीरियड में
ऑनलाइन चर्च ले सके। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर व्यवस्था के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की संपूर्ण कलीसिया जब आप अपने घर में अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर आपकी आराधना करती है, प्रभु हर एक को नाम नाम आप आशीष दीजिए, हर एक को आप चंगा भला रखिए, हर एक के जीवन को प्रभु आपके दैवीय हाथों में सौंप देते हैं और हर एक परिवारों को लिए प्रभु आपकी योजना पूरी हो। हम इस लॉकडाउन पीरियड में और महामारी के दौर में हम प्रार्थना करते प्रभु कलीसिया के सारे लोगों को आप सुरक्षित रखिए। प्रिय प्रभु, आपके आने के दिन तक प्रभु आपकी कलीसिया सुरक्षित रहे, विश्वास आज्ञा मानने में और सभी बातों में वो बढ़ती जाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से मौका देने के लिए प्रभु सारा आदर महिमा गौरव आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए इस समय हम ब्लेसिंग ले। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस समय चर्च यहां पर समाप्त हो गया है। मैं ऐसी घोषणा करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।